जो है हमारा काम से शुरू हो गया है, क्योंकि आपको पता काम 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 काम। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही। और बर्तन वर्तन पड़े थे वो भी धोए, क्योंकि पानी आ गया था। फिर मेरा एक सूट था धोने वाला, वो भी धो के सुखाया है। तो लिखिए भुना हुआ है ना, हल्का हल्का भी कूटेंगे तो ये देखें अच्छा हो जाएगा। और इसके अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद ठीक होंगे, आपकी दुआओं से हम भी ठीक है। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आ गए एक नए दिन के साथ, और दिन जो है हमारा काम से शुरू हो गया है, क्योंकि आपको पता काम 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 काम, बस काम जो है वो ख़त्म नहीं होता। और एक काम और ऊपर दूसरा टेंशन, जी पकाना क्या है। यकीन करें पकाने की इतनी टेंशन है, समझ में नहीं आता है कि पकाएं क्या। कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है कि पकाएं क्या। बस पकाना और खाना जो ना, इस टेंशन ने मार दिया। यकीन करें बड़ी परेशानी है पकाने की, बहुत ज़्यादा। एक तो सब्ज़ी नहीं है, एक हमारे मियाँ साहब को टाइम नहीं होता। उनको बोलो सब्ज़ी लेने चलो, सामान लेने चलो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, इस तरह ही कहते रहते हैं। बस मुझे टालते रहते हैं, समझ नहीं आती क्या करूं। अब पकाने की इतनी टेंशन है, और कोई चीज़ ऐसी बना लो तो वो खाते ही नहीं है। मैंने कहा मैं चवले पका लेती हूँ, लोबिया मैं नहीं खाऊंगा। अब आप बताएं मैं क्या करूं, बहुत टेंशन है। यकीन करें उन्होंने तो बस कहना होता है आके खाना दे दो। ये नहीं समझते हैं कि पकाने वाली बेचारी क्या करेगी। मैं यकीन करें बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा। फिलहाल सफाई करती हूँ, और सफाई करने के बाद जो समझ में आएगा पका लूँगी। गुस्सा इतना आता है कि जिसकी कोई हद नहीं। एक तो गर्मी की सब्जियाँ अच्छी नहीं होती हैं, और एक टेंशन पकाने की। तो चलें जी सफाई करती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या पका। सफाई तो कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही। और बर्तन वर्तन पड़े थे वो भी धोए, क्योंकि पानी आ गया था। फिर मेरा एक सूट था धोने वाला, वो भी धो के सुखाया है, क्योंकि कपड़े मैं नहीं रखती मेरे। और मैंने अब रखे आलू बॉयल, ये देखें 2-4 आलू पड़े थे, तीन पड़े थे। तो मैंने कहा चलो क्या मैं पकाऊँ। मैंने कहा चलो इसके ऐसा करती हूँ, पराठे ही बना देती हूँ आलू वाले, सादे सूदे। और इस वजह से अभी मेरे पास तो ना धनिया है ना पुदीना है ताज़ा, जो मैं इसमें डाल दूँ। दोनों चीज़ें नहीं है। तो मैंने कहा चलो अब जो मसाले हैं घर के वही डाल के बस गुजारा कर लेते हैं फ़िलहाल। ज़रूरी स्पेशली नहीं कि भाई पुदीना धनिया हो तो बनेगा, वरना नहीं। फिर जब धनिया पुदीना ताज़ा होगा फिर वो स्पेशल बना लेंगे। ये अभी सादे सूदे बस गुजारा करते हैं, क्योंकि पेट तो भरना है लाजमी। तो ये बॉयल रख दिए मैंने काट कर। और आप जब भी आलू रखें बॉयल करने के लिए उनको काट के रखें, ठीक है, क्योंकि छिलके समेत नहीं, वो साबुत नहीं रखने चाहिए। ये देखें ये अभी इसका छिलका है, ठीक है ना। बस ये गल जाता है, तो गल जाते हैं तो फटाफट से फिर इसका मसाला बनाते हैं, और फिर आटा गूंथते हैं और पराठे बनाते हैं। क्या करें, रोटी तो खानी है। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, और बारिश तो होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये देखें सफाई वफाई सारी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें सारी सफाई कर ली। और अब देखते हैं धूप का क्या रद्द है हमारे पास। धूप अभी देखें इतनी तेज़ थी, फिर बादल आ गए हैं। ये देख रहे हैं, कभी बादल आ रहे हैं, कभी धूप हो जा रही है, कभी बादल। इतनी तेज़ धूप थी पहले, थोड़ी देर पहले मैं बाहर आई थी तो बहुत ज़्यादा धूप थी। ये देखिए, और अभी कोई बादल आ गया है सूरज के सामने, तो थोड़ा सा वो हो गया है। ये देखें, देख रहे हैं कितने बादल हो रहे हैं। बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह बस अपनी रहमत की बारिश बरसाए। लेकिन है ना, बरस नहीं रही है, पता नहीं क्या मसला है, समझ नहीं आ रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है कि अल्लाह पाक नाराज़ है। अगर नाराज़ है तो अल्लाह पाक माफ़ करे और रहमत की बारिश बरसाए। बॉयल कर लिए हैं, इसमें मैंने डाली है लाल मिर्च, ये है ज़ीरा। ज़ीरे को मैंने भूना है, कभी भी कच्चा ज़ीरा नहीं डालना चाहिए। जो पिसा हुआ मिलता है, मैं हमेशा ज़ीरे को खुद ही तवे पे देखें करके और फिर भूनती हूँ, ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। नमक के साथ थोड़ी सी एक चुटकी जितनी अजवाइन है। ये पुदीना है, सूखा है, क्योंकि हरा नहीं है इस वक्त, जैसे कि आपको बताया। इंशाल्लाह आप जाएंगे सब्ज़ी लेने तो फिर सारा सामान आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और इसमें अगर आपने थोड़ा और टेस्ट देना है, थोड़ा चिली सॉस, सोया सॉस वगैरह डाल लें, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने बस थोड़े सादे से ही बनाने, क्योंकि अचार के साथ चटनी के साथ खा लेंगे। ठीक है, अभी आपको दिखाती हूँ। इसको ज़रा मैं ज़ीरे को कूट लूँ। और देखिए भुना हुआ है ना, हल्का हल्का भी कूटेंगे तो ये देखें अच्छा हो जाएगा। और इसकी खुशबू हर चीज़ में बहुत अच्छी आती है। लोग पिसा हुआ लेकर आते हैं, मैं पिसा हुआ नहीं लेकर आती, मैं खुद ही घर में पीस लेती हूँ। इस तरह से इसको तवे पे थोड़ा सा सेक के, रायते वगैरह में भी डालती हूँ तो मैं इस तरह ही भून के डालती हूँ, क्योंकि पिसा हुआ जो तो उसमें इतनी खुशबू नहीं होती, और जो हम घर में पीसेंगे इसकी बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। ये मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। देखें 2 मिनट लगे और ये हो गई है। ये देख रहे हैं ना, हो गया। ये देखें, अब हम इसमें डालते हैं ये
और साथ में डालते हैं ये नमक और पुदीना। नमक थोड़ा कम डाला है इसलिए कि आटे में नमक है और आटा मैंने देखे गूंद के रखा हुआ है। अब फटाफट से इसको मिलाते हैं, ठीक है। और पहले मैं धो लेती हूँ हाथ, ठीक है। या और आप लोग ये ना कहिएगा कि हाथ साफ़ मैं माशाल्लाह खुद बहुत सफाई वाली हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें नाखून मेरे है नहीं, ठीक है। और इसमें कोई जैसा नहीं होता नहीं कि भाई ये नाखूनों में कोई कचरा वगैरह हो या वो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हाथ मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और मुझे खुद पे भरोसा। और खाना ही हमने कोई चलो और वैसे कोई आया गया हो तो फिर एक ले थोड़ा सा बस ये डाल लेते हैं और हल्का सा सिर्फ ये, चले ठीक है जी। अब हम इसको मिलाते हैं हाथों से, क्योंकि हाथों से मिलाना चाहिए, काफ़ी अच्छा जो है ना वो हो जाता है। हालांकि मैं बड़ी घबराती हूँ क्योंकि मेरी उंगलियों को ना मिर्ची बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है, तो मैं थोड़ा सा घबराती हूँ, हाथों से नहीं करती, मैशर से ही करती हूँ, इससे नहीं करती हाथों से, ठीक है। और आजकल के आलू भी बस ऐसे ही हैं, जितना मर्ज़ी कर लो, लेकिन है ना मैं देखा हरी मिर्ची भी जो है ना हाथों से नहीं उससे छुरी से नहीं काटती, वो भी मैं कैंची से काटती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा डरते मेरी हाथों को मिर्ची बहुत ज़्यादा लगती है। और मेरी आदत है मैं मुंह साफ़ करती रहती हूँ पसीना वसीना, तो फिर ये जो ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ठीक है ना। ये देखें आप ऐसे आप जितनी अच्छी तरीके से इसको करेंगे ना इतने आपके परांठे बहुत अच्छे बनेंगे। और अभी तो इसमें ताज़ा धनिया वगैरह होता है ना, यकीन करें क्या बात है, क्या खुशबू होती, क्या मज़ा होता, काफ़ी चीज़ें इसमें डल जाती हैं। बस वो कहते हैं ना, वो बड़े बूढ़े कहते थे कि जितना गुड़ डालोगे इतना मीठा होगा, बस बहरहाल अगर पेट भरना है तो फिर तो ठीक है। और इतनी कोई मुश्किल नहीं है, बस आपके पास अगर घर में 2 या 2-3 आलू पड़े तो आप आराम से कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है ना, ये देखें, क्या करूँ मैं अब बोल रही हूँ रोज़ इनके बाबा को चलो चलो सब्ज़ी लेना, सुनते ही नहीं है मेरी बात, क्या करूँ। आप लोग बताएं, आपके हस्बैंड जल्दी से सुन लेते हैं, मेरे तो नहीं सुनते, बोल बोल के थक जाती हूँ। असल में वो फारिग नहीं होते, मसला ये आता है ना सारा, फारिग नहीं होते। फारिग हों तो फिर ये देखें हो गया ना, फारिग नहीं होते हैं असल में, मसला ये काम उनका ऐसा है, ठीक है। ये देखें, चले जी इसे करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये परांठा मैंने बना लिया है। आपको जैसे पता है कि एक रोटी बनाते हैं फिर ऊपर से उसमें मसाला लगा के फिर दूसरी रोटी, ये देखें। अब इसको डालती हूँ तवे पे, तवा गरम हो गया है, ठीक है। बाकी फिर बनाती हूँ तो दिखाती हूँ। इतना अच्छा परांठा माशाल्लाह, ये देखें। और ये डबल है, देख रहे हैं, ये देखें, देखें माशाल्लाह, ये देखें। चलिए जी दूसरे भी बनाते हैं और फिर खाना खाते हैं। चलिए जी खाना तो हमने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख जो वक्त गुजर जाए शुक्र है उसकी ज़ात का, लाख लाख शुक्र है। और मैं अभी बर्तन धो के किचन साफ़ करके मुँह हाथ धोकर आई हूँ, तो मौसम देख रही थी, मैंने कहा कितना प्यारा, देखें कितना प्यारा मौसम है, घूमने फिरने वाला मज़ेदार सा मौसम। लेकिन क्या करें, हम जा नहीं सकते बाहर अभी, क्योंकि हमसे जो हैदराबाद जो है ना थोड़ा सा दूर है, तकरीबन 20 मिनट का रास्ता है, 20 या 25 मिनट का रास्ता है। तो बस हम थोड़ा साइड एरिया पे रहते हैं। वो देखिए मैं भी आपको जूम करके दिखाती हूँ, आपको सामने जो नज़र आ रहा है ना दूर दूर, मैंने तो फुल जूम कर लिया है, मैं सामने जो नज़र आ रहा है वो आगे के साइड पे हैदराबाद है, ठीक है ना। अभी हम बहुत दूर है हैदराबाद से, हैदराबाद की पहुँच से काफ़ी दूर है। तो बहरहाल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो खाना खाया था तो मैंने कहा चलो अच्छा, फिर हमने परांठे बनाए, फिर हमने उसे अचार के साथ, इतने मज़ेदार लग रहे थे, यकीन करें, हालांकि सादे से थे, इतनी कोई ज़्यादा चीज़ें डाली नहीं, लेकिन बहुत अच्छे बने थे, बहुत ही लजीज मज़ेदार। तो बस खड़े देख रही थी, मौसम को देख रही थी, फिर अब सूरज देखे आने लगा है, क्योंकि बादल हट जाएगा उसके ऊपर से तो वो धूप हो जाएगी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, क्योंकि जो मेरी टेंशन थी दोपहर की वो तो ख़त्म हो गई। अब शाम की फिर अल्लाह वारिस है, अल्लाह वाले के देखते क्या करेंगे शाम में। असल में बाहर जाना है सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, लेकिन है ना टाइम ही नहीं मिल रहा है, यकीन करें। अभी भी मैं इतना लड़ रही थी इनके बाबा से, मैं कह रही थी चलें, सब्ज़ी नहीं है, सब्ज़ी नहीं, कह रहे थे यार टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम मिलेगा जैसे ही तो वैसे ही मैं तुम्हें ले चलूँगा। हर टाइम तो निकालना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ प्याज या आलू भी ख़त्म हो चुके हैं, प्याज वगैरह हैं। वाले क्या करें, इतनी टेंशन है। अगर मैं हैदराबाद में होती ना, जैसे कि करीबी बाज़ार होता,
फिर मैं इतनी टेंशन नहीं लेती, फिर तो मैं खुद ही चली जाती, मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। लेकिन अब यहाँ से जाओ तो ये रिक्शों के किराए इतने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए जब वो होते हैं तो फिर चलो बाइक पे चले जाते हैं, चले बाइक पे जाते हैं, आप फिर रिक्शे में जाती हूँ, मैं सामान रख लेती हूँ, मैं आ जाती हूँ, मसला ये होता है। लेकिन अब यहाँ से जाते हुए इतना किराया भरूँ, इसलिए मैं थोड़ा, इसीलिए अब बस खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब थोड़ा सा करेंगे आराम और फिर वेलकम बैक जी। और शाम हो गई है, देखें बिल्कुल, ये देखें मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे हैं लोग, और ये देखें बादल भी हो रहे हैं हल्के हल्के, ये देखें बिल्कुल शाम हो गई है। बच्चे देखें अभी भी खेल रहे हैं नीचे, देखें बच्चों को नहीं पता होता है शाम रात कुछ भी। और ये देखें बच्ची कैसे सोकर उठी है, कैसे बैठी हुई है। और काफ़ी देर से मैंने चाय वाय बना ली थी और पी भी ली, चाय वाय पी के अब बस टेंशन नहीं बैठी हुई थी शाम के लिए क्या करना है कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन शाम का कोई मसला नहीं, शाम को हम बाहर से मंगा लेते हैं, टेंशन नहीं है, कोई भी इतना मसला नहीं, शाम को तो हम बाहर से मंगा लेंगे। अलहमदिल्ला के बाबा टेके गए थे, कहते टेंशन ना लो, बैठे थे, अभी मैं उनसे कह रही थी कि क्या करना है, पानी देख ले नहीं आया, ये देखें। तो अभी मैं उनसे कह ही रही थी, मैंने कहा क्या करना है शाम का, कह रहे थे शाम की खैर है, शाम को बाहर से मंगा लेंगे कुछ ना कुछ। तो बस आपको पता ही है, बस पकाने की बड़ी टेंशन होती है, लेकिन शाम में इतनी नहीं होती क्योंकि आपको पता है शाम में तो बाहर से आ जाता है हमारे। और बस अभी मैंने काफ़ी देर उनको कहा, मैंने कहा मेहरबानी करें आप है ना कल चले और सब्ज़ी लेके आनी है। मैंने कहा देख लें कुछ है ही नहीं घर में, होता तो मैंने कहा मैं बनाऊँ ना, कुछ भी नहीं है। तो कह रहे अच्छा चलो कल मैं कोशिश करता हूँ, तुम टेंशन ना लो, तो कल चलेंगे, तो कल चल के फिर सब्ज़ी वब्ज़ी लेकर आते हैं। जाहिर सी बात है आपको पता है, वरना टमाटर हरी मिर्च ये चीज़ें घर में होती है ना, तो कुछ ना हो तो बंदा अंडे भी भून लेता है, कुछ ना कुछ कर ही लेता है। लेकिन ये कि सब्ज़ी लाएंगे तो चलो 2-4 दिन निकल जाएंगे खैर खैरियत से। तो ये है कि फिर हम मंगाते थे, जो पकानी होती चीज़ फिर वो मंगा लेते, लेकिन बिल्कुल ही जब टमाटर भी वैसे देखे रेगुलर जो होता है सब्ज़ी कुछ होती मंगा लेती हूँ, लेकिन अब टमाटर हरी मिर्च सब कुछ ख़त्म हो जाता, फिर मेरे को समझ ही कुछ नहीं आता, फ्रिज खाली हो जाए तो कह रहे थे कि कल चलेंगे तो इंशाल्लाह लेकर आते हैं फिर। और अदरक लहसुन भी लेके आना है, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया, जो पीस के रखा था वो ख़त्म हो गया था बिल्कुल। और कल इंशाल्लाह ज़रूर जाऊंगी और जाकर लेकर आऊँगी सब्ज़ी, और भी चीज़ें लेके आनी। चलिए जी मुझे अब इजाज़त दे दें क्योंकि शाम हो गई है, मुझे वीडियो भी अपलोड करनी है। और बस कल अल्लाह खैर करेगा तो फिर कल जाऊँगी। बाकी जो है अम्मी के घर जाना था, खाला मेरी आई हुई हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन बस वही टाइम ही नहीं, मेरी बेटी ट्यूशन चली जाती है, अब बस आने वाली है वो, और फिर कहाँ मैं निकल ही नहीं सकती हूँ, यकीन करें। कल भी अम्मी की कॉल आई थी तुम आ रही नहीं हो, मैंने कहा हाँ मैं आऊँगी, बस आऊँगी कह देती हूँ, लेकिन फिर जाया नहीं जाता है। आप लोगों को भी पता होगा जैसे घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है। चले जी मुझे अब इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, और कल मिलेंगे किसी अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने